अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.8 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। तो ये एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका हमने सम निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी a1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और कॉमन रेशो r निकाल लेंगे। तो a1 इसमें 2 है, कॉमन रेशो a2 ओवर a1, तो ये है 1 माइनस आईटा ओवर 2। 8 टर्म्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे n 8 है। तो अब यहाँ पे सीरीज का सम वाला फार्मूला यूज कर लेंगे जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिटेल से इसके सारे फार्मूलाज लिखवाए हैं। तो सम का फार्मूला अगर नहीं याद तो यहाँ पे आपने इस फार्मूला को याद कर लेना है। ये होता है a1 फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, एन कॉमन रेशो होती है आर, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे ए एन क्या है, 8 है। 8 टर्म्स का सम निकालना है, एन 8 पुट कर देंगे। a1 यहाँ पे 2 है, 2 पुट कर देंगे। 1 माइनस आर, आर है यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ओवर 2, इसकी पावर n, और n यहाँ पे 8 है, तो ये पुट कर देंगे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर, आर की ये वैल्यू है 1 माइनस आयोटा ओवर 2, तो मैंने यहाँ पे आर की इस वैल्यू को पुट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करके 8 टर्म्स का सम निकाल लेंगे। तो पहले ऊपर वाली टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे 2 और ब्रैकेट है 1 माइनस, अब 1 माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस आयोटा की पावर 8। नीचे डिवाइड में 2 था तो 2 की पावर 8, तो मैंने 8 होल पावर थी, दोनों की पावर को सेपरेट कर दिया। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 2 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे तो 2 इसी तरह लिख लेंगे, 1 माइनस, अब 1 माइनस आयोटा 8, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 4 आंसर आ जाएगा 8, तो इसको ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 की पावर जब 8 लेंगे तो आंसर आएगा 256, और डिवाइड में ये जो वैल्यू है 2 माइनस 1, ये आ जाएगी 1 प्लस आयोटा ओवर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो अब ऊपर वाली वैल्यू में एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 256 माइनस, अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, फिर -2 1 और आयोटा वो आयोटा, और होल पावर अब इसकी 4 रह गई। और यहाँ पे जब एलसीएम लिया तो यहाँ 256 रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया था। अब ये जो वैल्यू डिवाइड में है इसको ऊपर ले आएंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस आयोटा नीचे आ जाएगा। तो ये आप लोगों को पता है, स्टार्ट में भी मैंने चैप्टर 1 में भी बताया था, इस चैप्टर में भी हम पहले कर चुके हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर आयोटा फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 8 जार 16, यहाँ पे 128 रह गया। 256 माइनस, अब यहाँ पे ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको पुट कर देंगे, -2 आयोटा की पावर 4 रह गई, और यहाँ पे 128 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये फार्मूला बन गया। अब 256 माइनस ये तो इससे कैंसल आउट, तो 2 पावर 4 आंसर 16, और साथ आयोटा की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ पे 128, तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये 2 बनेगा, ये इस 2 से ख़त्म कर देंगे, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 256 माइनस, अब आयोटा 4, मैं इसको यहाँ सेपरेट सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 4 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर आंसर +1, तो इस आयोटा 4 का आंसर +1 है, तो मैंने यहाँ रफ आप लोगों को बता भी दिया है। तो यहाँ पे जस्ट अब 16 रह जाएगा, क्योंकि इसका आंसर तो 1 है, यहाँ 128, और यहाँ पे 2 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेप मैं इसके साथ लिख रही हूँ, 256 में से जब 16 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 240, और यहाँ पे 128, ये 1 और 1 2 बनेगा, ये इससे कैंसल आउट, यहाँ पे जस्ट 1 माइनस आयोटा। इन दोनों की आप 2 के टेबल पे जब कटिंग करते जाएंगे तो बाकी आंसर कटिंग करने के बाद 15 ओवर ऊपर 15 नीचे 8 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, तो ये इसकी 8 टर्म्स का
का सम आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, 240 की 128 पे कटिंग की थी, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4 0, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12 और 0, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 3 आर 0, 2 3 आर 6 और 7 0, 2 8 आर 16, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, 15/8, 15/8 जिसको मैंने यहाँ पे इसको यहाँ लिख दिया था 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा। आप किसी बड़े टेबल पे कटिंग कर लें तो फिर ये हो सकता है इतने स्टेप्स ना बने। और आंसर यहाँ पे आ जाता है 15/8 सात 1 माइनस आयोटा आ जाता है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 6.8 का क्वेश्चन नंबर 4 था ये।